वेलकम टू हर स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जितने भी विद्यार्थी हैं बिहार बोर्ड से और 2026 में एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए एडमिट कार्ड बनता है। ठीक है, उसके लिए इस फॉर्म को भरा जाता है। ठीक है, ये फैकल्टी आर्ट्स का है। ठीक ठीक है, और यहाँ पर आपका फ़ोटो रहता है और यहाँ पर आपका जो साइन किए होंगे 11वीं के रजिस्ट्रेशन में वही साइन यहाँ पर रहता है। ठीक है, यहाँ पर फोटो मिला लीजिएगा। ठीक है, तो वो बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। और ये फॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपके स्कूल में ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि स्कूल में आप जब रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो उनके अनुसार सब कुछ आपको यहाँ पर दिया रहता है। ठीक है, ये फॉर्म आपको कहीं और नहीं, आपके स्कूल में ही मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान समझिए, क्लास 12 का है, सब कुछ हम आपको पढ़ के बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है नोट पहला में, सूचीकरण हेतु आपके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आपका सूचीकरण विवरण इस प्रपत्र के खंड ए क्रमांक 1 से 17 में अंकित है। यानी आपने रजिस्ट्रेशन जो करवाया था उसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए थे या प्रूफ दिए थे या जो भी नाम वगैरह भरे थे उन्हीं के अनुसार 1 से लेकर 17 तक दिया हुआ है। ठीक है, उनमें से आप मिलाएंगे कौन सही है कौन गलत है, तो उसको त्रुटि कर सकते हैं आप। दूसरा में खंड ए क्रमांक 1 से 17 के अंकित विवरणों में विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थात क्रमांक 1 से 17 तक में विद्यार्थी द्वारा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। यानी इनमें से 1 से लेकर 17 तक जो है ना, यहाँ तक इनमें आप कुछ नहीं लिखेंगे, ये ऑलरेडी ऊपर से बिहार बोर्ड की तरफ से किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद लिखा तीसरा नंबर में, विद्यार्थी द्वारा इस आवेदन प्रपत्र में मात्र खंड बी के बिंदुओं को ही भरा जाएगा। यानी बी कहाँ है, ध्यान समझिएगा, बी यहां पर है, देखिए बी भरा जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान समझिएगा, देखिए उस बी भरा जाएगा। उसके बाद मैं बताता हूं क्या आपको क्या मिलाना है। देखिए क्रमांक 1 से यानी 1 से लेकर जो 17 तक है ना, यहां तक ये ऑलरेडी सब कुछ भरा हुआ है। आपको मिला लेना है कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके मम्मी का नाम सही है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा आपका पहला में रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर, यहाँ पर सब कुछ लिखा रहेगा। मैं इसको हाइड कर दिया हूँ ताकि ये यूट्यूब के खिलाफ होता है, मैं नहीं दिखा सकता। ठीक है, उसके बाद BSEB यूनिक आईडी यहाँ पर आपका लिखा रहेगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। स्टूडेंट कैटेगरी, ठीक है, रेगुलर है या प्राइवेट, वो आपको लिखा रहेगा सब कुछ। उसके बाद चौथा नंबर में कॉलेज या +2 स्कूल कोड, इसका स्कूल कोड आपका लिखा रहेगा। पाँचवा नंबर में स्कूल या +2 स्कूल का नाम, आपके विद्यालय का नाम लिखा रहेगा सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर लिखा रहेगा, आप मिला लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम, देखिए डिस्ट्रिक्ट नेम में कुछ नहीं है, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 17 तक आप कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे। आप अपने स्कूल में एक बार जाकर टीचर से पूछ लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं आपको। 7 नंबर में है स्टूडेंट नेम, यहाँ पर लिखा है नेहा कुमारी। उसके बाद लिखा है मदर्स नेम गीता देवी, आपको मिला लेना है अपने माता और अपना नाम। उसके बाद लिखा है फादर्स नेम सुरेश चौपाल, आप अपना पिताजी का नाम मिला लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखा रहेगा, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, मैं डेट ऑफ बर्थ को हेड कर दिया हूँ। यहाँ पर लिखा है मैट्रिक या क्लास 10 पासिंग ईयर, बिहार बोर्ड से आप पास किए थे। उसके बाद 12 नंबर में मैट्रिक या क्लास 10 रोल कोड, उसमें क्या था वो लिखा रहेगा। यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा, मैंने हेड कर दिया है, और पासिंग ईयर यहाँ पर लिखा रहता है। उसके बाद जेंडर में मेल की फीमेल में आप टिक मारे थे, आप जो भी है ये आपका फीमेल में टिक ऑलरेडी मरा हुआ है। कास्ट कैटेगरी में SC में टिक मरा रहेगा आपको पहले से ही। डिफरेंटली एबव यहाँ पर नो में आपका लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर होता है विकलांग है कि नहीं। ठीक है, नेशनलिटी में इंडियन में आपका टिक मरा रहेगा। उसका रिलीजन में हिंदू है तो हिंदू में टिक मरा रहेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग खंड बी में। खंड बी यहाँ पर है, ध्यान समझिएगा। खंड बी, कृपया आधार नंबर अंकित करें। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है यहाँ पर आधार नंबर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर किसी का आधार कार्ड नहीं दिखा सकते। ठीक है, ये यूट्यूब के खिलाफ के अनुसार होता है। उसके बाद ध्यान समझिएगा, इसमें यहाँ पर होता है 19 नंबर में सिग्नेचर, यानी विद्यार्थी का हस्ताक्षर। यहाँ पर आप साइन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ध्यान समझिए। जो विद्यार्थी यहाँ पर आधार नंबर डालेगा वो यहाँ पर साइन नहीं करेगा। ठीक है, अगर जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो साइन करेगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए जो आधार कार्ड डालेगा इसमें आधार नंबर वो साइन नहीं करेगा, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो साइन करेगा। चलिए आपका डाउट क्लियर हो गया।
उसके बाद 20 नंबर में एरिया, आपका जो स्कूल है वो शहर में पड़ता है कि गांव में पड़ता है तो रूरल में टिक मारेंगे, नहीं तो अर्बन में टिक मारेंगे। ठीक है, सब डिवीजन, ठीक है, आपका अंचल कहाँ है वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद 22 नंबर में है आपका मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद 23 नंबर में है ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स नेम, ध्यान समझिएगा, स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, आपका नाम हिंदी में लिखिएगा आधार कार्ड में देख करके। उसके बाद है 25 नंबर में मदर्स नेम इन हिंदी, आपका नाम लिखेंगे हिंदी में मम्मी का नाम आधार कार्ड के अनुसार। फादर्स नेम इन हिंदी, सुरेश चौपाल से लिखें यहाँ पर, अपने में से आधार कार्ड के देख करके लिखेंगे। स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश, आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, यानी आपका शादी हो गया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैरिड में टिक मारेंगे, शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड में टिक मारेंगे। उसके बाद 29 नंबर में है स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर, आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद IFSC कोड जो भी आपके पासबुक में लिखा रहता है वो यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है बैंक एंड ब्रांच नेम, बैंक जैसे SBI है और ब्रांच का नाम क्या है, राजनगर, तो मैंने डाल दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा है नंबर 29, 30, 31 आर नॉट कंपल्सरी, आप 29, 30 और 31 नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। ठीक है, अगर आपके पास है अकाउंट नंबर से तो भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ स्टूडेंट, यानी आपके कहीं पर कट खुट का निशान है या कहीं तिल वगैरह है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, एमोल यहाँ पर लिखा है ऑन लेफ्ट हैंड, जैसे मोल मतलब होता है तिल। ठीक है, तो बायां हाथ पर तिल है इसलिए मैंने लिख दिया, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर है कहीं पर कटकुट निशान तो आप यहाँ पर लिखिएगा। यहाँ पर लिखा है मीडियम 23 नंबर में कि परीक्षा किस मीडियम में देना चाहते हैं, हिंदी की इंग्लिश, तो यहाँ पर हिंदी लिखा है तो हिंदी में टिक मारेंगे, अगर आप अंग्रेजी में देना चाहते हैं तो अंग्रेजी में टिक मारेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला नेक्स्ट पेज पे। इसमें है देखिए कंपल्सरी से सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 2 से, देखिए एक सा यहाँ पर एक सा और यहाँ पर। ठीक है, जो बच्चा हिंदी रखा है तो वो हिंदी में यहाँ पर टिक मारेंगे। ठीक है, अगर अंग्रेजी रखा है या फिर मैथिली रखा है तो वो किसी एक में टिक मारेंगे, जैसे यहाँ पर एक बच्चा हिंदी रखा है 100 का और वो मैथिली रखा है 100 का तो मैथिली में टिक मारेगा। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश में यहाँ पर टिक मारेंगे तो आप यहाँ पर हिंदी में मारेंगे, ये नहीं यहाँ पर भी हिंदी मार दिए और यहाँ पर भी हिंदी मार दिए तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान समझिएगा। ठीक, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जैसे हिंदी 100 नंबर का और मैथिली 100 का, 100, 100, 200। ठीक है, अब चलिए इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 300 नंबर का, तो इनमें से आप कौन कौन से विषय रखे हैं वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर साइकोलॉजी 100 का, ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री 100 का, ज्योग्राफी 100 का, तो 100, 100, 200, एक 300, 300, एक 400, एक 500, 500 पुड़ गया। उसके बाद अगर आपने एक्स्ट्रा विषय रखा है तो वो आप यहाँ पर टिक मारेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आपको यहाँ पर लास्ट पेज आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान समझिए, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्जियन, आपके गार्जियन का सिग्नेचर होगा। यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, आप यहाँ पर हिंदी में साइन करेंगे। स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, आप यहाँ पर इंग्लिश साइन करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर साइन आप नहीं करेंगे, यहाँ पर हेड मास्टर या प्रिंसिपल करेगा साइन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे, आपका गलत नहीं होगा। ध्यान समझिएगा, ये फॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपके स्कूल में ही मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को साथ में सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।